Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your new class of your SST. Here we will see about chapter number 10th of your book, and this chapter is related to Delhi and major cities in the North India. आज बेटा हम कवर करेंगे सबसे पहले तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. I give you a summary of it. सबसे पहले बेटा हम देखेंगे दिल्ली के बारे में. दिल्ली जो हमारी कैपिटल है इंडिया की. दिल्ली में कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कौन कौन सी सबसे टूरिस्ट प्लेसेस है जहां टूरिस्ट जाना चाहते हैं. दिल्ली के बारे में देखेंगे सबसे पहले अच्छे से. उसके पास और कोई फेमस जगहें जो नॉर्थ इंडिया की है, जैसे बिहार, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये फेमस प्लेसेस है जो लोग विजिट करते हैं, है ना. और वी कैन से टूरिस्ट स्पॉट्स है. सो मतलब ये क्लास आपके लिए ना एक ऐसी होने वाली है कि अगर आप लोग भी इन फ्यूचर ऐसी कोई स्टेट्स में जा रहे हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, क्या खाना वहाँ मिलता है, क्या कपड़े लोग पहनते हैं, क्या कौन सी डिशेस वहाँ मिलती है, कौन से फेमस प्लेसेस है वहाँ पे विजिट करने के लिए. ये सब चीजें हम इन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले दिल्ली, चंडीगढ़, वी कैन से बिहार का पटना, है ना, लखनऊ के बारे में देखेंगे, ठीक है, श्रीनगर के बारे में देखेंगे, ठीक है. तो ये सारे के सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में. ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास, प्यारी सी क्लास और एक प्यारी सी स्माइल के साथ. चलिए, चैप्टर 10, नेम ऑफ द चैप्टर इज दिल्ली एंड मेजर सिटीज इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया की मेजर सिटीज और दिल्ली के बारे में देखते हैं. ओके, let's see. So here we will start with this. There are many large cities in India. इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है. In this lesson we will read about some cities in the North India. इस क्लास में बेटा हम कौन सी सिटीज के बारे में देख रहे हैं? नॉर्थ इंडिया की सिटीज. ओके, कौन सी सिटीज के बारे में देखेंगे बेटा? नॉर्थ इंडिया की. ओके, कौन सी सिटीज? नॉर्थ इंडिया की. ओके, सो दिल्ली सबसे पहली सिटी होगी, वो हमारी दिल्ली के बारे में देखते हैं. So Delhi is situated along the bank of Yamuna River. So Delhi बेटा कौन सी रिवर के पास में है? यमुना रिवर के पास, ठीक है. The official name of Delhi is National Capital Territory of Delhi. It's NCT and Delhi serves as the capital of NCT. और हमारी दिल्ली कैपिटल भी है. New Delhi is the capital of India. Delhi नहीं, New Delhi is the capital of India. Important. Okay. The city was planned by Sir Edwin Lutyens. So we will see Delhi share its border with Uttar Pradesh in the east and with Haryana on the other three sides. So Delhi border touch करता है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ. ओके, ये मेन चीज आपको समझ में आ गई. यमुना नदी के पास दिल्ली है. दिल्ली दो स्टेट्स के साथ बॉर्डर टच करता है, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. ओके, और सर एडविन लुटेंस ने दिल्ली का डिजाइन किया था, प्लान किया था. ओके, चलिए अब दिल्ली का क्लाइमेट देखते हैं. किस तरीके का क्लाइमेट रहता है यहाँ पे? गर्म रहता है, ठंडा रहता है, कैसा रहता है? तो दिल्ली हैज अ एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट. काफी एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट दिल्ली का रहता है. दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. दिल्ली गर्म रहता है समर्स में और ठंडियों में ठंडा रहता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो इन मे एंड जून. मई और जून के टाइम पे तो लू चलती है पूरी दिल्ली में, है ना. इट रेन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर एंड गेट्स वेरी कोल्ड फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. देखिए, दिल्ली का मौसम है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होना एंड ठंड में उतनी ही ज्यादा ठंड होना, ठीक है. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है दिल्ली के टेम्परेचर की, ठीक है. अब आप देख ही सकते हैं अब यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं दिल्ली में. दिल्ली में हर रिलीजन के लोग रहते हैं. हर फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट होता है. क्रिसमस से लेके न्यू ईयर से लेके गुरपूरब से लेके होली से लेके दिवाली से लेके हर फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, चलिए. पीपल इन दिल्ली celebrated all major festivals with a great enthusiasm. The city also hosts various celebrations such as Diwali, Dashera, Durga Puja, Holi and Eid. बहुत सारे celebrations दिल्ली में किए जाते हैं. National festivals such as Independence Day and Republic Day are celebrated with a great fervor. बहुत ऐसे national festival हैं, वो भी celebrate किए जाते हैं और बहुत सारे religious festivals भी celebrate किए जाते हैं न्यू दिल्ली में. ओके, चलिए आगे गवर्नमेंट देखते हैं. न्यू दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट वर्क करती है. ओके, लेट्स सी.
द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ज्यादातर इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है उनकी ऑफिसेज है, हेड ऑफिसेज है, वो न्यू दिल्ली में ही मिलते हैं। द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज ऑल्सो हेयर। जो सबसे लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, वो भी आपको न्यू दिल्ली में ही देखने के लिए मिलेगी। द राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये सब न्यू दिल्ली में। सोचिए, मिनिस्टर्स के घर, गवर्नमेंट्स के ऑफिसेस, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब न्यू दिल्ली में है। द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली। मीन्स दीज इज नोन एज एम्बेसी और हाई कमिश्नर्स। मीन्स जो बाकी कंट्रीज के भी ऑफिसेज, मीन्स हर कंट्रीज में ना अपने ऑफिसेज होते हैं। सो इंडिया में अगर हमें वी कैन से एम्बेसी होगी, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी होगी, जर्मनी की एम्बेसी होगी, फ्रांस की एम्बेसी होगी, तो सारी एम्बेसीज और हाई कमिश्नर्स भी यहीं पे है। तो दिल्ली इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज है, सारे हेड ऑफिसेज है, सारे वीकेंड से सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी। मेट्रो से लेके डीटीसी बस से लेके सारी फैसिलिटीज मिलेगी। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी ज्यादा है दिल्ली में, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ के लोग के बारे में, नाउ माय डियर लर्नर्स लेट्स सी अबाउट पीपल्स। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट वर्क करती है ना, वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, वहां मीन्स दिल्ली का क्लाइमेट कैसा होता है, दिल्ली में कैसे लोग रहते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, वहां पे कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग होते हैं, ये सारी चीजें हम इधर देखते हैं। ठीक है, चलिए, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज लिव एंड वर्क इन दिल्ली। काफी लोग दूर दूर से दिल्ली में आते हैं काम करने के। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दस वी कैन कॉल इट एज अ मिनी दिल्ली। हम इसको क्या कहते हैं, मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली को, क्योंकि यहाँ पे हर वी कैन से रिलीजियस के लोग आते हैं। द मैन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। मेन क्या पहनते हैं यहाँ पे, ट्राउजर शर्ट्स पहनते हैं, है ना। द वुमेन वेयर सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स। कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है हमारी दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो सब अपने अपने वी कैन से ट्रेडिशंस के कपड़े पहनते हैं। तो कोई एक ड्रेस नहीं हम कह सकते कि ये दिल्ली की है ना। तो ये हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपको मिलती है। लेट्स सी। दिल्ली हैज वेरियस मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी ऑपरेट्स थाउजेंड्स ऑफ बसेस। हर रोज डीटीसी बसेस चलती है, जिसको हम कहते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी। ओके, ऑपरेट थाउजेंड्स ऑफ बसेस। एवरी डे लैक्स ऑफ पीपल ट्रैवल बाय द मेट्रो। हर रोज क्या है, बहुत सारे पीपल्स मेट्रो से भी ट्रेवल करते हैं, और आप लोगों ने देखी भी होगी मेट्रो, है ना। ज्यादातर लोग मेट्रो ही प्रेफर करते हैं, है ना। अब देखते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन से, टूरिस्ट प्लेसेस दिल्ली में कौन कौन से हैं। देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स टू सी दिल्ली। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद वर बिल्ड बाय शाहजहां। ये तो पता है, रेड फोर्ट एंड शाहजहां ने, रेड फोर्ट एंड आपका जामा मस्जिद आपके शाहजहां ने बनाया था। On 15th August, the Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort. So Red Fort पे कौन फ्लैग को होस्ट करता है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट, अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस विजिट। और कौन कौन सी जगहें हैं जो दिल्ली में है। राजघाट है, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, लोधी गार्डन है, लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम है, दिल्ली घाट है, दिल्ली हाट है एंड चांदनी चौक है। ये कुछ फेमस प्लेसेस है बेटा, कहाँ की, दिल्ली की। ओके, यहाँ पे दिल्ली में ये सब जगहें हैं घूमने की। लेट्स मूव ऑन द अदर सिटीज लाइक चंडीगढ़। अब हम चंडीगढ़ पे चलते हैं। अब देखते हैं चंडीगढ़ में कौन कौन सी चीजें हैं जहां हम घूमने जा सकते हैं, है ना। तो चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ क्या है बेटा, यूनियन टेरिटरी है। इट इज अ कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इट इज वेल प्लान्ड सिटी डिजाइंड बाय द फ्रेंच आर्किटेक्चर नेम एज ली कॉर्बियस। ओके, इट्स नोन एज ली कॉर्बियस। ओके, इन्होंने प्लान किया था चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ काफी अच्छी सिटी मानी जाती है, क्लीन, साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड, है ना। इट इज वेरी प्लान्ड सिटी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर्स। चंडीगढ़ एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद इन अ हॉट समर्स एंड चिली विंटर्स। पीपल स्पीक्स पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे लोग ज्यादातर पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश बोला करते हैं। ओके, चलिए और क्या है। मेनी पीपल विजिट द फेमस रॉक टेम्पल बाय द नेक चंद। यहाँ पे रॉक टेम्पल आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, ठीक है। इट हैज कलरफुल पीपल्स, ट्रीज, हाउसेज एंड एनिमल्स। ऑल आर मेड ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स, ठीक है। अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आर
हासिर हुसैन रोज गार्डन, ये भी हासिर हुसैन रोज गार्डन भी आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट गार्डन इन एशिया, सबसे बड़ा गार्डन है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे इसको, है ना। इट हैज मोर देन thousands वैरायटी ऑफ रोजेस, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रोजेस होते हैं, ओके। शुकखाना लेक, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है, शुकना लेक इज ऑल्सो वेरी फेमस स्पॉट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्पॉट है, ओके। चलिए आगे देखिए, चंडीगढ़ के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया कि चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ना। रॉक गार्डन वहां पे मिलेगा आपको, है ना। और ये चंडीगढ़ 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने लखनऊ पे मूव करते हैं। लेट्स सी लखनऊ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लखनऊ इज अ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ओके। इट इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब, तो सिटी ऑफ नवाब किसको कहा जाता है, लखनऊ को। इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गोमती, सो उत्तर प्रदेश लखनऊ किस रिवर के किनारे है, गोमती रिवर के किनारे। जैसे दिल्ली किस रिवर के किनारे था, यमुना रिवर के किनारे, ठीक है। पीपल स्पीक हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, तो यूपी के लोग, लखनऊ के लोग ज्यादातर हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू बोला करते हैं। इट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, इसका भी दिल्ली जैसा ही हाल है लखनऊ का, समर्स में बहुत गर्म होना, विंटर्स में उतना ही ठंडा होना। द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ इज वेरी फेमस, तो चिकनकारी वर्क लखनऊ से है। आपने ज्यादातर सूट्स में देखा होगा, वुमेन्स जो सूट्स पहना करती है उसमें चिकनकारी वर्क होता है, वो आपको मिलेगा लखनऊ से। इट इज डन ऑन कुर्ता, साड़ीज, पिलो कवर्स एंड ऑन बेडशीट, कुर्ता और इन सब में आपको ये चिकनकारी वर्क मिलता है। सम प्लेसेस दैट टूरिस्ट लाइक टू सी, अंबारा, छोटा अंबारा एंड द रेसिडेंसी लुम्बी दरवाजा, ओके, क्लॉक टावर, छतर मंजिल एंड द शहीद समार, ये सब आपको मिल जाएंगे कहाँ, हाँ लखनऊ में। द सिटी इज फेमस फॉर द माउथ वाटरिंग डिशेस सच एज, यहाँ पे क्या क्या है, सबसे कोरमास है ना, वारदी, पराठास, ये सब बहुत फेमस है लखनऊ का, ठीक है। सो लखनऊ के बाद अब यहाँ एक एमसीक्यूज दे रखे आप, अब तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है कि नहीं है, अभी देखा था। ये वाला रोज गार्डन लखनऊ में कहाँ से हो गया, है ना। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड द एम्बेसी, बिल्कुल ठीक है, इसको एम्बेसी कहते हैं। लोटस टेम्पल दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू फॉल्स भी हो गए, ठीक है। सो बीच बीच में अगर ऐसे आएंगे तो आपने इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन होते हैं पटना के ऊपर, पटना के बारे में देखते हैं। पटना बिहार है ना, ये देखो छठ पूजा सब कर रहे हैं, है ना। फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा हमारा बिहार का। चलिए पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है। फॉर्मली नोन एज पाटलिपुत्रा, विच इज वॉज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड कल्चर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर गंगा। सो पटना गंगा रिवर के किनारे है। पटना बोस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन इंडिया। द महात्मा गांधी सेतु समर वॉज वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, सो यहाँ पे भी वही हाल है, समर्स में बहुत गर्मी, विंटर्स में बहुत ठंडा। पीपल स्पीक हिंदी, मराठी, भोजपुरी एंड उर्दू बोली करते हैं यहाँ पे। और ये कुछ बेटा फेमस साइट्स है हमारे कहाँ की, बिहार की। सम फेमस प्लेसेस आर विजिटेड लाइक गोरहर मार्टियर्स मेमोरियल एंड द पटना म्यूजियम्स, ये सब आपके लखनऊ के हैं, वी कैन से पटना से है, ठीक है। द सिटी इज ऑल्सो नोन एज कुड्डा बर्शक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरियंस इन इंडिया। और यहाँ पे The old city has a market, mosque and temple famous for पटना साहिब गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फूड आइटम्स तो सबको पता है, क्या है, लिट्टी चोखा है ना, चूरा दाल दही है ना, चूरा दही एंड जो लिट्टी चोखा सबसे फेमस होता है बिहार। अब चलते हैं थोड़ा श्रीनगर घूम के आते हैं, ठीक है। चलिए श्रीनगर देखते हैं। श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो ये आपकी समर कैपिटल है। इज सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर, ये कहाँ, श्रीनगर किस पे है, झेलम रिवर पे है, ठीक है। इट इज वेरी पॉपुलर प्लेसेस अमॉन्ग टूरिस्ट, सो झेलम रिवर काफी पॉपुलर प्लेस है हमारी श्रीनगर। विंटर्स आर वेरी कोल्ड, यहाँ पे विंटर्स ठंडे होते हैं। द सिटी रिसीव स्नोफॉल्स इन दिसंबर एंड जनवरी, सोचिए दिसंबर जनवरी में तो यहाँ स्नोफॉल होती है श्रीनगर में, ठीक है। समर्स आर जनरली प्लीजेंट, समर्स ठीक ठाक रहते हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड नहीं रहती यहाँ पे। पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड हिंदी बोला करते हैं। श्रीनगर इज वेरी फेमस फॉर द कार्पेट, शॉल्स एंड वुड वर्क्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, एंड एप्पल्स के लिए, शॉल्स के लिए, कार्पेट्स के लिए बहुत फेमस है श्रीनगर,
ठीक है। पीपल ड्रिंक कावा, कावा पिया करते हैं या कहवा बोलते हैं उसको, है ना। ये एक टी टाइप की होती है, बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। अ स्पेशल मील कॉल वाज वन इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द वेडिंग एंड स्पेशल ओकेशंस में बनाया जाता है। एंड डल लेक एंड मुगल गार्डन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा श्रीनगर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सारी की सारी सिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं और ये चेक करते हैं कि किस बच्चों को कितना अच्छे से समझ में आया। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। इन दिल्ली मेनी पीपल विजिटेड द, दिल्ली में होंगे तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं, इंडिया गेट। सबसे ज्यादा मुझे पता है इंडिया गेट में ही होंगे, मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग, है ना, सबसे पहले घूमने इंडिया गेट ही जाते हैं सब। चंडीगढ़ वाज डिजाइन, अभी हमने देखा था चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया था, ली कॉर्बेस। ओके। लखनऊ इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी का काम फेमस है ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु इज अ, महात्मा गांधी सेतु अभी देखा था, ये देखो देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने हाईलाइट भी किया था, आई एम श्योर फॉर दैट। क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु इज इन, तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, वन कैन टेक शिकारास राइड इन, शिकारास कहाँ पे होगी बताओ, कौन सी, डल लेक में मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सबसे पहला है, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर पे है दिल्ली, यमुना रिवर पे है। रेड फोर्ट इज बिल्ड बाय शाहजहां, शाहजहां ने रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद बनाया था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब, नवाब की सिटी तो लखनऊ कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज द मेन फेस्टिवल ऑफ पटना, पटना का मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। फिल इन पीपल फिल इन द ब्लैंक ड्रिंक कहवा, कहाँ के लोग कहवा पीते हैं, श्रीनगर के लोग, है ना। ये फिलअप्स हो गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन, आपके हिसाब से कि जो दिल्ली में टूरिस्ट प्लेसेस हमने बहुत सारे देखे थे, दिल्ली हाट से लेके आपके चार मीनार, चांदनी चौक, लाजपत नगर, बहुत सारी जगहें देखी थी, है ना, तो आप उनके नाम लिखेंगे। सेकेंड है, वेयर इज रॉक गार्डन फेमस फॉर, रॉक गार्डन रॉक्स के लिए चंडीगढ़ में है वो, है ना। नेक्स्ट, व्हाट प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट इन लखनऊ, लखनऊ जाओगे तो कौन सी जगह जाना पसंद करोगे, कौन सी, सब ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकती है, so you have to tell me, okay. Next, fourth है, which language do people speak in Patna, बिहारी, हिंदी, है ना, ये मेन लैंग्वेज बोली जाती है। Write 2 sentences on the climate of Srinagar, Srinagar climate is very cold, okay, in the summer season the climate is very pleasant, like this, okay. तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। I hope this chapter is clear to you. So that's all my dear kids for this class. I will meet you in the next class. Till then, thanks for watching. Bye bye.